इतनी बौखला गई है सरकार, इतनी डर गई है सरकार कि हमें पाकिस्तानी मान लिए, हमारे लिए ये ताराबंदी कर दी है। पूरे भारत का किसान इस टाइम आरएसएस को छोड़ के पूरा एक है। ना मेरे बाप था ना मेरी माँ थी, आज मेरे बाप भी है, मेरे माँ भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरी बहन भी है। इंसान जब जरूरत से ज्यादा डरता है ना तो वो बिल में बढ़ता है। अगर वो ना मरता हो तो मेरे से दवाई ले जाओ। अगर वो इतने डर रहे हैं और उनको दिल को थामने की दवाई लेनी है तो मेरे से ले लो। अब यहाँ से 1 मीटर में 2 मीटर में मेरे कफन में लपेट के या भारत के झंडे में लपेट के मैं शहीदी पाना चाहती हूँ। तौबा करके माँ के बुरखे को हाथ लगा के और मैं अकेली बैठ गई अपनी सुरंग में। मैं 11 साल का बच्चा कितना होता है कि रोटी भी मांग के खाता है, हर चीज मांग के खाता है, लेकिन मैंने किसी से नहीं मांगा, रब से कुछ मांगा, उस अल्लाह से कुछ मांगा। आप न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज से मौजूद आ। इत्थे तुसीं देख सकते हो कि ये किसान मजदूर जिहड़ी स्टेज हैगी आ वो दिल्ली वाले ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते आ ते ये दिल्ली जाण दा रस्ता जिहड़ा तुसीं देख सकदे। पहला तारा इत्थे नहीं सी लगियां होईयां, हुण इत्थे वड्डी तारा दी जिहड़ी बैरीगेटिंग कर दित्ती गई आ, कंडियाली जिहड़ी तार आ वो ला दित्ती गई है। शायद कोई मन दे विच डर है या किस तरह या जिस तरह कह सकते कि चीन के बॉर्डर ते या पाकिस्तान के बॉर्डर ते होना चाहिए सी। इदां दी जिहड़ी सुरक्षा वो किसानां वास्ते इत्थे वधाई जा रही है। लगातार तुसीं देख सकते कि ये बैरीगेटिंग करन दे नाल तां जो कोई किसान वो दिल्ली दे विच एंटर ना हो जाए। सो इसे लिए इत्थे कंडियाली जिहड़ी तार ला के हुण पूरी वड्डी जिहड़ी बैरीगेटिंग कर दित्ती गई तां जो कोई किसान दिल्ली वाल नूं ना आ सके। सो साडे नाल समी चौधरी जी आ जिहड़े कि मुसलमान ने पर लगातार इस किसानी अंदोलन भाईचारे की एक मिसाल ने ते लगातार इस किसानी अंदोलन दे विच डटे हुए ने। गलबात करदे रह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और मेरा भी पूरे भारत के किसानों को सत श्री अकाल, आदाब और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और कैसे देखते हो कि लगातार जो अब मैं पूरे भारत को सलाम करती हूँ और नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। और मैं अपनी तैयारी में एक इबादत में भी, इबादत माने मैं एक इत्तिकाम में भी बैठूंगी अपने वीरों की फतेह के लिए। लेकिन उसके बाद में मैं पूरे भारत की लेडीज़ों से और अपने भाइयों से और अपने जवान युवा मित्रों से, भाइयों से, छोटे छोटे निक्के बच्चों से, अपने पिता समान फादर से, मदर से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो पूजा करने वाला वो पूजा करे दिल से 10 दिन के लिए। करें तो हम रोज़ ही, लेकिन वो स्पेशल होता है बेस बैठने वाला जिसको इबादत भी कहते हैं और पूजा भी कहते हैं। और उसकी उस विधाता से अगर जो मांगता है वो रब दे देता है, क्योंकि हम सच्चे हैं, सच्चे हमारे किसान हैं, सच्चे हमारे सिख हैं। पूरा भारत आंदोलन से भरा हुआ है। क्यों हम शांति पूर्वक करने जा रहे हैं, हमें पाकिस्तान मान लिया गया है, हमारे लिए ये ताराबंदी कर दी है। इतनी बौखला गई है सरकार, इतनी डर गई है सरकार कि हमें पाकिस्तानी मान लिए, कहीं खालिस्तानी मानती है, कहीं उग्रवादी मानती है। अरे हम यही के नागरिक हैं, यही की हमारी जन्म तिथि है, यही का हमारे बच्चों का जन्म है, यही हमने शादी की है, यही ब्याह किया है। अगर इतनी सर डर रही है तो अटल बिहारी से वाजपेयी के प्रधानमंत्री से पूछो कि भारत में कौन कौन लोग रहते हैं। मुसलमान भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, जाट भाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहता है, फकीर भी रहता है, अमीर भी रहता है। और पूरे भारत का किसान इस टाइम आरएसएस को छोड़ के पूरा एक है। डरे मत, पर हमें इतना मत कर मजबूर कि हम इसे भी तोड़ने पे मजबूरी उठा लें। हमने तो सीने पे गोली खाने के लिए कसम खा ली, उस मरी माँ की कसम, उस हसीना की कसम, उस नूर अली फादर की कसम कि हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं कभी ना मेरे बाप था ना मेरी माँ थी, आज मेरे बाप भी है, मेरे माँ भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरी बहन भी है।
लेकिन मेरी अब यहाँ से 1 मीटर में 2 मीटर में मेरे कफन में लपेट के या भारत के झंडे में लपेट के मैं शहीदी पाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हम जब जाएंगे या तो प्यार से कर ही देंगे, नहीं तो हम तो बॉर्डर पार करेंगे ही करेंगे। जब दिल्ली में तो हम आ ही गए, दिल्ली में पहले से थे, तो सरकार इतनी कठोरता ना दिखा। हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे प्रधान की तरफ से निवेदन है। हमारा प्रधान कितना सहनशील आदमी, कितना एक भाई महसूस कर रही हूँ कि वाकई में किसी माँ ने वाकई में एक किसी को कहते हैं या तो उसे वलियों का दर्जा दे देते हैं या उसे एक भगवान का दर्जा दे देते हैं या अच्छा मित्र का दर्जा दे देते हैं, लेकिन वाकई में जिसे कहते हैं कि काबिल प्रधान वो हमारा भाई पटेल साहब को मैं सलाम करती हूँ और हिम्मत के पत्थर है वाकई में, जिसे कहते हैं कि वाकई में एक भाई है। तो ये पूरे भारत के भाई मेरी बाजू हैं। मैं कभी जब अकेली थी, जब नहीं डरी, अब तो पूरे भारत में भाई और भाई भाई माँ इतनी है आशीर्वाद देने वाली कि मेरे से उनका शुक्रिया अदा कैसे खिदमत करके मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ये बैरिगेटिंग लगाई गई है इसका, क्योंकि अगर बॉर्डर की दूसरी तरफ देखें तो वो भी किसान के ही पुत्र है ना, यो जो फौजी है जो जवान है इनको भी किसान का ही बताया जा रहा है, क्यों ये बैरिगेटिंग लगा के आपसी फुट पाने की कोशिश की जा रही है? एक्चुअल में क्या है, वो भी दिल्ली है ये भी दिल्ली है जी, लेकिन इंसान जब जरूरत से ज्यादा डरता है ना तो वो बिल में बढ़ता है। बिल जानते हो, जो चूहा खरगोश सांप अपना बिल बनाता है, तो उस बिल में बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। और शेर कभी डरते नहीं, शेर कभी मुकते नहीं और शेर कभी भागते भी नहीं। उसकी आंखों की चमक से दहशत खा के मर जाता है। तो मोदी हार्ट फेल होने वाला है, अमित शाह बेकार उसको पैरालाइज होने वाला है, और तेरे अडानी अंबानी तो बिल्कुल नू सोच लो, वो मुझे कहना नहीं आता अल्टीवेटर क्या हुआ है भैया, थोड़ी कम पढ़ी लिखा हूँ, वेंटिलेटर। अब वैसे तो मैं अपने भाई के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया है और बागपत में जनता नर्सिंग होम गुप्त रोग से मैंने उसको नाम दिया था। वैसे भी अडानी अंबानी जिंदा और अगर वो ना मरद हो तो मेरे से दवाई ले जाओ। अगर वो इतने डर रहे हैं और उनको दिल को थामने की दवाई लेनी है तो मेरे से ले लो। लेकिन शमीम चौधरी पूरे भारत में अब एक है, शमीम तो मिलेंगी लाखों, और पूरी मैंने तैयारी के साथ, मेरे गोली मार के हत्या कर दोगे तो शहीदी पालूंगी और जेल में डाल लोगे तो मेरे वीर जेल में जमानत कराएंगे। 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, और ये पूरी उम्र की तो जेल करेंगे। मैं अपने वीरों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने हक के लिए जेल में जाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि प्रशासन को भी पता है और नरेले के लोगों को भी पता है, दिल्ली के हर एक कोने के लोग को पता है कि शमीम चौधरी कितनी जिद्दी है, जिसका साथ पकड़ती है छोड़ती नहीं है। और मैंने कसम खाई थी, ये सपना देखा था कि ये अब काले मुखड़े के काला चश्मा चढ़ा के बैठ गए, हमारा परिवार नहीं दिखेगा, हमारे परिवार की तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं समझ रहा। अरे समझ मेरे भाई, तेरे को भगवान बुद्धि दे, अल्लाह ताला बुद्धि दे, ए मेरे मौला बुद्धि दे। आप क्या कहना चाहोगे कि लगातार किसान शहीद हो रहे, 230 से ऊपर गिनती जो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी वो बिल रद्द करने के बारे में नहीं सोच रहे? एक्चुअल में उसे दर्द का पता नहीं है कि माँ ने कैसी कठिनाई से, कितने दर्दों से अपने बच्चे को जन्म दिया है। अगर उसके बच्चे होते या अपने बच्चा पैदा करता उसके नाल होते हो तो उसकी बीवी को बताया ना, वो तो उसकी बीवी को बताया मोदी की कि कितना पीड़ा होती है, मेंसेज में भी कितना पीड़ा होती है। तो वो तो माँ जब जन्म देती है तो कितना पीड़ा होती है, उसको ही माँ कहते हैं, उसको ही भगवान कहते हैं। अगर कोई पूजन है तो वो माँ है, अगर किसी को सजदा करो तो वो माँ है, अगर वो सजदा करो तो फादर है, वो सजदा करो तो जनता है। तो कहने का मतलब है, मैं गला खराब है, मैं वहाँ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। अभी हमारे राजनाथ जी कह रहे थे कि हमारे वहाँ गए गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे भाई राकेश टकेश से वार्तालाप की और उसने ये की कुतिया मर जाती है तो उसे पता लग जाता है कुतिया मरी है।
इतने लोग शहीद हो के मेरे वीर, 200 से ऊपर जा रही है गिनती, और 200-250 से जेल में बंद हैं जो बेकसूर हैं, जो कि बेकसूर हैं, जो बंद हैं, और आज तक उनके दर्द महसूस नहीं हो रहा, उनको तकलीफ महसूस नहीं हो रही कि मैं फिर भी कभी आंदोलन जीवी बताया जा रहा है। कहने का मतलब है, हमने अभी कही थी आपसे और मेरे भाई ने भी कही थी बंदेल ने, कि हम इतने ठंडे किस्म से अपनी इंसानियत के रिश्ते एक आंदोलन कर रहे हैं, और मोदी जी हमारे बड़े भाई अगर हमें सम्मान की जरूरत कर रहे हैं, हमारी शर्तें वापस ले रहे हैं, काले कानून 3, तुम ही तो अच्छा बता रहे हो, मेरी जनता तो अच्छा नहीं बता रही। और शमीम चौधरी वो है कि 10 को लेकर बंद होंगी, 10 को पीछे नहीं हटती, न पीछे मुँह ना झुकूं, झुकती हूँ अपने बड़ों के सामने और झुकती हूँ अपने खुदा के सामने, नहीं तो दूसरी जगह झुकना नहीं सीखा जी। सलाम करती हूँ इस धरती माँ जी कि जिसने मुझे जन्म दिया। बिल्कुल, मेरी माँ ने जन्म दिया। मैं 11 साल की थी जब मेरे मदर चली गई थी, और पूरे यूपी में पता है कि इनकी मदर छोटे छोटे निक्के निक्के 6-6 महीने के बच्चों को छोड़ के गुजरी थी। मैंने अकेली ने संघर्ष किया और वो दुआ की। आप बुरखा जानते हो? बुरखा मेरी माँ का बुरखा था। मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि मेरा जिगरा बड़ा कैड़ा है, सख्त जिगरा है, और सख्त जिगरे से मैंने वो बुरखा ऊपर वाले से तौबा करके माँ के बुरखे को हाथ लगा के, और मैं अकेली बैठ गई अपनी सुरंग में। मैं 11 साल का बच्चा कितना होता है कि रोटी भी मांग के खाता है, हर चीज़ मांग के खाता है, लेकिन मैंने किसी से नहीं मांगा, रब से कुछ मांगा, उस अल्लाह से कुछ मांगा, उस भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा कि या तो मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अच्छी और इनको भी अच्छा संस्कार दे सकूं, नहीं तो इतनी हिम्मत दे दे कि मैं इन्हें 5 को जहर दे के और खुद भी खा लूं, ताकि मेरी माँ को कोई कठिनाई बदनामगी का सामना ना करना पड़े, मेरे फादर को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि मेरे फादर हर किसान के गुलाम थे। नूर अली के नाम से पूरे बागपत में मशहूर है, नवेटा में मशहूर है, जो कि सूरजपुर, मलकपुर, बेगमपुर, तिलपता और तुम्हारे कौन कौन से गांव गिनाऊं, दादरी, भंगेल, सिलारपुर, मैं दिल्ली में भी हूँ, यूपी में भी हूँ। अब लगा लो बागपत में चली जाती हूँ तो खेकड़ा है, रटोल है, मेरठ है, जानी है, सिवाल है, कितने गाँव गिनवाऊं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लगातार इस किसानी भारत में, पूरे भारत में गुलामी करी है मैंने आज तक। क्यों? हमारे जो वीर हैं वह उनके लिए हम अपनी कुर्बानी देने आए, हम अपनी कुर्बानी देने आए, और एक नहीं 1 लाख महिला मुसलमान यहाँ आएंगी, क्योंकि मैं हर जगह से जुड़ी हुई हूँ। मुसलमान जी भी आए हैं, उन्होंने 15 करोड़ हमारे बताया है कि मुसलमान जो, और मेरा सलमान खान भी आएगा। अगर मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा जानती थी, और सलाम करती हूँ अपने सलमान खान भाई बेटे को कि मैं अपना पुत्र मानती हूँ उसे। और वो बम्बई के भी हमारे हजरत जी आए, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से इस मंच पे नहीं आ पाए जी। उसका भी मुझे दुख हुआ कि मेरी मंच पे मेरे भाई को इन मतलब एक सपोर्ट करने के लिए मंच को आए हैं जी। तो पूरे भारत को सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।